बच्चों, थर्ड पार्ट देखेंगे इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या है? जब भी इलेक्ट्रॉन को ऐड करेंगे न्यूट्रल गैसेस एटम में तो वो नेगेटिव आयन में कन्वर्ट होगा और यहाँ पे इस प्रोसेस को इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कहेंगे। ठीक है, जो प्रोसेस होगा डिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन का वो एंडोथर्मिक या एक्सोथर्मिक कुछ भी हो सकता है। और याद रखना कि जो ग्रुप 17 एलिमेंट होगा उसका हाई नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होगा, क्योंकि वो अटेंड करेगा स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इलेक्ट्रॉन को पिक करके। नोबल गैस में क्या होगा? पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होगा। और यहाँ पे ये नोट करना कि जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होता है उसका लार्ज नेगेटिव वैल्यू होता है अपर राइट ऑफ द पीरियोडिक टेबल। ठीक है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी मोर नेगेटिव होगा। ठीक है, लेफ्ट टू राइट जाने पे इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बढ़ेगा और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी लेस नेगेटिव होगा डाउन द ग्रुप जाने पे। ठीक है, क्योंकि साइज ऑफ एटम इंक्रीज होगा। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑक्सीजन फ्लोरीन लेस नेगेटिव होगा सक्सीडिंग एलिमेंट से। ठीक है, जब इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे ऑक्सीजन फ्लोरीन में तो इलेक्ट्रॉन हो जाएगा n = 2 क्वांटम लेवल सफर करेगा रिपल्सन। ठीक है, और n = 3 क्वांटम नंबर पे जो एडेड इलेक्ट्रॉन ऑक्युपाइज करेगा लार्जर रीजन और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्सन कम होगा। उसके बाद देखो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करें तो क्वांटिटिव मेजर होता है एबिलिटी ऑफ एलिमेंट कंपाउंड टू अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन, इसको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहेंगे। आयोनाइजेशन एंथैल्पी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ये सब मेजरेबल क्वांटिटी नहीं है। उसमें जो मोस्ट कॉमनली यूज्ड होता है वो हमारा कौन है? पॉलिंग स्केल है। ठीक है, पॉलिंग स्केल हमारा मोस्ट कॉमनली यूज्ड स्केल है। इसमें फ्लोरीन का आर्बिट्री वैल्यू 4.0 होता है। एलिमेंट लेटेस्ट एबिलिटी होता है इलेक्ट्रॉन को सेट करने के लिए। जो मैक्सिमम नेगेटिव सॉरी जो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एलिमेंट होता है वो हमारा फ्लोरीन ही होता है। अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करेंगे तो ये कांस्टेंट नहीं होता है, ये डिपेंड करेगा एलिमेंट में किससे वो बाउंड है। याद रखना कि लेफ्ट टू राइट जाने पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगा। ठीक है, डाउन द ग्रुप जाने पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होता है। ठीक है, उसके बाद ये इंपॉर्टेंट बात ये है कि जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो नॉन मेटल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है और मेटल के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। मतलब लेफ्ट टू राइट जाने पे क्या होगा? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी तो नॉन मेटलिक करैक्टर बढ़ेगा। डाउन द ग्रुप जाने पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी तो हमारा मेटलिक करैक्टर क्या होगा? बढ़ेगा। तो ये लिखा है ना, इंक्रीज इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अक्रॉस द पीरियड इक्विवेलेंट विद इंक्रीज इन नॉन मेटलिक करैक्टर। ठीक है, सिमिलरली डिक्रीज इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डाउन द ग्रुप बाय डिक्रीज इन नॉन मेटलिक करैक्टर। मतलब लेफ्ट टू राइट जाने पे नॉन मेटलिक करैक्टर बढ़ेगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है, डाउन द ग्रुप जाने पे मेटलिक करैक्टर बढ़ता है तो इसीलिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है। पीरियोडिक ट्रेंड्स इन केमिकल प्रॉपर्टी में देखो लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन होता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो पेरियोडिसिटी और वैलेंस और ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में देखेंगे तो OF2 NO2 है। ठीक है, अब यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट है कि जो हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट फ्लोरीन का जो ऑक्सीडेशन स्टेट होता है वो -1 होता है। ठीक है, जो ऑक्सीडेशन स्टेट होगा एलिमेंट का पर्टिकुलर कंपाउंड में डिफाइंड होगा चार्ज एक्वायर्ड बाय इट्स एटम ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव कंस्टिट्यूएंट फ्रॉम अदर एटम्स इन द मॉलिक्यूल। ठीक है, उसके बाद देखो यहाँ पे एनामोलस बिहेवियर क्या है? जो फर्स्ट एलिमेंट है ग्रुप 1 का लिथियम और सेकंड बेरिलियम ग्रुप 13 से डिफर करेगा। ठीक है, अनलाइक फॉर एग्जांपल लिथियम अनलाइक अदर एल्किल मेटल, बेरिलियम अनलाइक अदर एल्किल मेटल कंपाउंड बनाएगा कोवेलेंट कैरेक्टर। ठीक है, आयनिक कंपाउंड। और इनफैक्ट जो बिहेवियर होगा लिथियम और बेरिलियम का मोर सिमिलर होगा सेकंड एलिमेंट ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप से। और मैग्नीशियम एल्युमिनियम ये जो सॉर्ट सिमिलर होता है इसको डायगोनल रिलेशनशिप कहते हैं। ठीक है, जो एनामोलस बिहेवियर होगा स्मॉल से लार्ज चार्ज रेडियस रेशियो हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एलिमेंट्स होगा। ठीक है, मैक्सिमम कोवेलेंसी बोरॉन का 4 होगा। ठीक है, BF4- होगा, Al6 3- होगा। ठीक है, पीरियोडिक ट्रेंड्स इन केमिकल प्रॉपर्टी में देखो पीरियोडिसिटी रिलेटेड होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से। नोबल गैस का है रेदर पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होगा। मैक्सिमम केमिकल एक्टिविटी लेफ्ट साइड होगा। ठीक है, उसके बाद एक्सट्रीम हैलोजन में भी क्या होगा? राइट साइड मैक्सिमम रिएक्टिविटी होता है। जो मेटलिक करैक्टर होता है वो लेफ्ट साइड हाईली होगा, एक्सट्रीमली लेफ्ट, और डिक्रीज होगा और लेफ्ट टू राइट जाने पे नॉन मेटलिक करैक्टर बढ़ेगा। ठीक है, मोस्ट बेसिक ऑक्साइड NO2 होगा, मोस्ट एसिडिक ऑक्साइड Cl2O7 होगा, एम्पोटेरिक Al2O3 H2O3 होगा, न्यूट्रल में CONO और N2 होगा। न्यूट्रल ऑक्साइड में कोई भी एसिडिक और बेसिक प्रॉपर्टीज नहीं होती है। ठीक है, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट 4F सीरीज है। ठीक है, जो आयोनाइजेशन एंथैल्पी होता है इंटरमीडिएट होता है SR-P ब्लॉक का। ठीक है, ये लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव होगा ग्रुप 1 और ग्रुप 2 मेटल से। ठीक है, उसका देखो मेटलिक करैक्टर क्या होगा? डाउन द ग्रुप जाने पे बढ़ेगा, नॉन मेटलिक करैक्टर कम होगा। लेफ्ट टू राइट जाने पे नॉन मेटलिक करैक्टर बढ़ता है, डाउन द ग्रुप जाने पे नॉन मेटलिक करैक्टर कम होगा। और डाउन द ग्रुप जाने पे मेटलिक करैक्टर बढ़ेगा, लेफ्ट टू राइट जाने पे मेटलिक करैक्टर कम होता है। ठीक है, मेंडलीव पीरियोडिक टेबल एटॉमिक बेस पे 17 हॉरिजॉन्टल रोज 8 वर्टिकल ग्रुप और कॉलम है S ब्लॉक, P ब्लॉक, D ब्लॉक, F ब्लॉक होते हैं। ठीक है, और आपको पता है कि मेटल में मोर देन 78% होता है मेटल। नॉन मेटल भी होता है जो कि टॉप पे होता है पीरियोडिक टेबल का, और ये 20 से कम होता है इसका नंबर। और जो मेटल और नॉन मेटल के बीच में होता है जैसे सिलिकॉन, जर्मनी, आर्सेनिक, इसको कहेंगे मेटलॉइड या सेमी मेटल कहेंगे। मेटलिक करैक्टर इंक्रीज होगा जैसे से अप एंड डाउन द ग्रुप जाने पे। लेफ्ट टू राइट जाने पे क्या होगा? मेटलिक करैक्टर कम होता है। फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी जो एलिमेंट होगा वो पीरियोडिक होगा उसके एटॉमिक नंबर पे। पीरियोडिक ट्रेंड ऑब्जर्व होगा एटॉमिक साइज IP और इलेक्ट्रॉन एंथैल्पी, इलेक्ट्रोनेगेटिव और वैलेंस पे। ठीक है, इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी जनरली मोर नेगेटिव होगा अक्रॉस अ पीरियड और लेस नेगेटिव होगा डाउन द ग्रुप जाने पे। केमिकल रिएक्टिविटी हाईएस्ट होगा एट द टू एक्सट्रीम ऑफ पीरियड और लोवेस्ट होगा सेंटर पे। जो रिएक्टिविटी होता है लेफ्ट एक्सट्रीम ऑफ पीरियड बिकॉज होगा कि जो एज ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस होगा। हाईली रिएक्टिव एलिमेंट नेचर में नहीं पाया जाता फ्री स्टेट में, ये पाया जाता है कंबाइंड फॉर्म में। ऑक्साइड जो होता है लेफ्ट में बेसिक होगा। ठीक है, राइट में एसिडिक होगा और जो सेंटर में होगा वो एम्फोटेरिक होगा या न्यूट्रल होगा। ठीक है, यहाँ पे हमारा कंप्लीट हुआ। थैंक यू।